जाट और गुर्जर राजा की कहानी। गौरव की शपथ। बहुत समय पहले भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में दो शक्तिशाली राजा राज करते थे। एक थे राजा वीर प्रताप जाट और दूसरे थे राजा धर्मपाल गुर्जर। दोनों ही अपने अपने राज्यों में प्रजाप्रिय, साहसी और न्यायप्रिय थे, लेकिन दोनों के बीच एक पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। कहते हैं कि एक बार एक बड़े मेले में दोनों राजाओं की सेनाएं आमने सामने आ गईं। बस वहीं से अहंकार की चिंगारी ने आग पकड़ ली। छोटे से विवाद ने एक बड़े युद्ध का रूप ले लिया। वर्षों तक दोनों राज्यों के बीच टकराव होता रहा। बहुत साल पहले, जब भारत के मैदानों में राजेर जवाड़ों का बोलबाला था, तब हर साल वसंत ऋतु में एक विशाल सांस्कृतिक मेला लगता था, जिसे संग्राम महोत्सव कहा जाता था। यह मेला केवल आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि वीर राजाओं के बीच प्रतियोगिता, सम्मान और मेलमिलाप का भी माध्यम होता था। इस मेले में दूर दूर के राजा अपने योद्धाओं, कलाकारों, घुड़सवारों और पहलवानों के साथ आते थे। इसी मेले में पहली बार आमने सामने आए राजा वीर प्रताप जाट, बहादुरी, आत्मसम्मान और सादगी के प्रतीक। राजा धर्मपाल गुर्जर, तेजस्वी, नीति में पारंगत और अपार वैभव के धनी। मेले में घुड़दौड़ और कुश्ती की प्रतियोगिता हो रही थी। राजा जाट के पहलवानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और भीड़ से वाहवाही लूटी। दूसरी ओर राजा गुर्जर के घुड़सवारों ने शानदार नियंत्रण और गति दिखाई। लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब राज्य गौरव ध्वज प्रतियोगिता आई। यह प्रतियोगिता एक प्रकार का प्रतिष्ठा युद्ध था, जिसमें विजेता का झंडा पूरे साल तक मेले के मध्य में फहराया जाता। दोनों राज्यों ने अपने सबसे तेज घुड़सवार को भेजा। राजा जाट की ओर से आया भीमा सिंह, एक वीर पर सरल स्वभाव का नौजवान। राजा गुर्जर की ओर से आया सुरवीर नाथू, जो तेज और थोड़ा घमंडी था। जैसे ही रेस शुरू हुई, नाथू ने भीमा सिंह के घोड़े को कोहनी से धक्का दिया। भीमा नीचे गिरा, घायल हो गया, लेकिन फिर भी उसने पूरी ताकत लगाकर दौड़ पूरी की। पर विजेता घोषित किया गया सुरवीर नाथू को। राजा जाट को यह अन्याय लगा। उन्होंने विरोध जताया, कहा, यह वीरता नहीं, यह छल है। जो झंडा छल से लहराया जाए, वो गौरव नहीं, अपमान है। राजा गुर्जर को यह टिप्पणी अपमानजनक लगी। उन्होंने उत्तर दिया, हारने वाले हमेशा बहाने ढूंढते हैं। अगर तुम्हें अपने वीरों पर इतना भरोसा है, तो युद्ध के मैदान में तय करो, मेले में नहीं। बस यही बात दोनों राजाओं के अभिमान को ठेस पहुंचा गई। मेला जो मिलमिलाप का प्रतीक था, अब सत्ता और सम्मान की लड़ाई का बीज बन गया। राजा जाट को लगा कि उनका वीर अपमानित हुआ। राजा गुर्जर को लगा कि उनके जीत को छोटा दिखाया गया। इसके बाद दोनों ने बिना युद्ध की घोषणा के सीमा पर किलेबंदी शुरू कर दी। धीरे धीरे दोनों राज्यों के रिश्ते कड़वे हो गए और एक दूसरे को शत्रु मान लिया गया। प्रजा दोनों को पूजती थी। दोनों राजा अपने अपने क्षेत्रों में न्यायप्रिय थे। लेकिन इस अनावश्यक वैमनस्य से किसान डर में जीने लगे, व्यापार ठप होने लगा और सीमा क्षेत्रों में आतंक का माहौल बन गया। एक समय वो आया जब युद्ध टालना असंभव हो गया, और फिर वही हुआ जो पहले की कहानी में बताया गया। सम्मान और अहंकार में बारीक फर्क होता है। छोटी घटनाएं अगर समय रहते नहीं सुलझें, तो बड़े युद्धों में बदल जाती हैं। असली वीरता युद्ध में नहीं, समझदारी में है। जाट और गुर्जर राजाओं के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। आकाश में धूल उड़ रही थी, तलवारें टकरा रही थी, सैनिक घायल हो रहे थे। तभी युद्ध के मैदान के बीच से एक आवाज आई, माँ, माँ, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। सब स्तब्ध रह गए।
वह आवाज किसी सैनिक की नहीं थी। वह थी एक 6 से 7 साल के बच्चे की, जिसका नाम था छोटू। छोटू सीमा पर बसे एक गांव का रहने वाला था, जो जाट और गुर्जर दोनों राज्यों की सरहद पर पड़ता था। उसके पिता एक मामूली किसान थे और युद्ध के डर से गांव खाली करवा दिया गया था। पर छोटू की माँ, जो बीमार थी, गांव में ही रह गई। छोटू किसी तरह भीड़ में बिछड़ गया और माँ को ढूंढते हुए सीधे युद्ध के मैदान में आ गया। छोटू अपने फटे हुए कपड़ों और रोती आंखों के साथ दो सेनाओं के बीच आ गया। उसके रोने की आवाज ने जैसे तलवारों की टंटनाहट को चीर दिया। राजा जाट ने तुरंत घोड़ा रोका। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा। राजा गुर्जर भी आगे बढ़े। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अगर हमारे युद्ध से किसी माँ की गोद सूनी हो जाए तो ऐसा युद्ध श्राप है, सम्मान नहीं। दोनों राजा घुटनों पर बैठकर उस बच्चे के पास पहुंचे। छोटू ने कांपती आवाज में कहा, आप दोनों राजा हो ना? तो मुझे मेरी माँ के पास क्यों नहीं जाने दे रहे? वो बहुत बीमार है। मैं अकेला हूं। बस वहीं दोनों राजाओं की आंखों में पिता का रूप जाग उठा। दोनों ने उसी क्षण युद्ध रोक दिया। सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया गया। छोटू को गोद में उठाकर उसकी माँ के पास भेजा गया और उसी दिन से दोनों राजाओं ने एकता की शपथ ली। उस दिन से दोनों राजाओं ने युद्ध बंद कर एक दूसरे के साथ समझौता किया। वे एक दूसरे के रिश्तेदार बन गए। राजा जाट की बेटी की शादी राजा गुर्जर के बेटे से हुई। दोनों राज्यों के बीच भाईचारा पनपा और ये मिसाल बन गई पूरे देश के लिए। जात पात, क्षेत्र या वंश की लड़ाइयों में असली वीरता नहीं होती। असली शौर्य उस दिन दिखता है जब हम अपने अहंकार से ऊपर उठकर भाईचारे का हाथ बढ़ाते हैं।